जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। प्रधानमंत्री हम लोग देख रहे थे, तो आज प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी तक हम लोग देख लिए थे। अब आगे से देखेंगे राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु तो 31 अक्टूबर को हो गई थी, 31 अक्टूबर 1984 को। लेकिन इसके कार्यकाल का जितने समय बचे हुए थे उतने समय के लिए राजीव गांधी को चुन लिया गया था राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से लोकसभा चुनाव होना था 84 में ही, ठीक है। तो वहाँ पे राजीव गांधी को चुना गया और राजीव गांधी पहली बार था कि भारत में किसी पार्टी को बहुमत मिला था। तो वो राजीव गांधी के पार्टी ही थे कांग्रेस, और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, ठीक है। इसके कार्यकाल भी लगभग ठीक ठाक ही रहे थे। उसके बाद भारत में चुनाव में और यानी कि राजनीतिक में अस्थिरता आ गई कि कोई भी प्रधानमंत्री लंबे तक टिक नहीं पाया। जैसे देखिए 8वें में आए विश्वनाथ प्रताप सिंह, चल नहीं पाए। इसके खिलाफ पहली बार अविश्वास मत लाया गया था, जिसमें इसके सरकार गिर गए थे। फिर आए थे चंद्रशेखर। ये लोग का कार्यकाल कुछ बड़ा है नहीं, सिर्फ नाम भर के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उसके बाद आए वीपी गिरी, वीपी नरसिम्हा राव। ये बहुत ही इफेक्ट डाले भारत में, क्योंकि 1991-92 के दौर भारत का दौर बहुत ही ख़राब था। भारत को संभालने वाले यही प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ये अपने टर्म 5 साल का पूरा किया। भारत का स्थिति बहुत ख़राब था। उसी समय एक शब्द दिए थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि विदेशी कंपनियों में भारत को आने के लिए अनुमति दिया। उस समय के वित्त मंत्री जो थे, जो अपना शिष्य मांगते थे नरसिम्हा राव को, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री। तो ये शब्द दिया गया। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसमें विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद एक ही टर्म में 3 प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी और 1996 में बने, मात्र 13 दिन के लिए, ठीक। सरकार गिर गई। फिर HD देवगौड़ा बने, साल भर से अंदर ही रहे, इसका भी सरकार गिर गए। फिर इंद्र कुमार गुजराल, ये भी सरकार नहीं बना पाए, यानी कि इसका भी टर्म ख़त्म हो गया। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में 20 पार्टी मिल के NDA नामक गठन बनवाता है, ठीक है। भारत के 20 पार्टी मिलकर ये सरकार चलाते हैं 1998 में, जिसके राष्ट्र प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चली, 13 माह तक चली। उसके बाद आपस में फूट होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी को। लेकिन इसी बीच बहुत कुछ हो चुका था, जैसे पोखरण, ठीक है। पाकिस्तान से हमला जो हुआ था, LOC वाली लड़ाई, ठीक है। कारगिल की लड़ाई, LOC कारगिल, ठीक है। कारगिल। तो ये सब युद्ध जो हुआ था, तो जिसके कारण कि क्या कहते हैं, जनता जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी को चाहने लगे थे। 1998 में जो अविश्वास मत लाया गया था, मात्र 1 वोट से यहाँ पे बीजेपी ने सरकार बनाने से चूक गया था कि एक 20 संगठन से जो बनाए थे, एक पार्टी यानी कि विपक्ष में वोट दे दिए थे, जिसके कारण कि अटल बिहारी का सरकार गिर गए थे। 1999 में सरकार गिर गई। लेकिन 1999 में कांग्रेस की स्थिति इतना भी अच्छी नहीं थी कि उसे सरकार बनाने की अनुमति दिया जाए। और यहीं पे 1999 पे ही
1999 पे ही सोनिया गांधी इलेक्शन यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए। वहीं से पीसी जो थे पवार, शरद पवार ये कह के इसका विरोध किए थे कि विदेशी हैं, क्योंकि ये इटली के रहने वाले थे, और उसी से अलग होकर सीपी अपना एक पार्टी बनाए थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 1999 पे ही चुनाव हुआ और सारा जनता का जो है प्यार वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ था, क्योंकि पाकिस्तान को हराया था, थोड़ा सा देशभक्ति वाला प्रेम था, और पोखरण परीक्षण भी किया था, और रोड भी अच्छा बनवा रहे थे भारत में। फिर 1999 में चुनाव हुआ तो यहाँ पे बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। ठीक है, और ये सरकार 5 साल तक चले, 1999 से 2004 ईस्वी तक चले। तो लगातार यानी कि 2 टर्म में 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, और एक बार पहले बने थे। पहला बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 माह के लिए, तीसरी बार 5 साल के लिए। पूछा जाता है कि सबसे कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उसके बाद 2004 में चुनाव हुए, जिसमें से डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, उसे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया। ठीक है, तो ये लगातार 2 टर्म तक जीते, 2004 से 9 तक। ठीक, फिर 2009 से 2014 तक, 14 तक के विनर रहे। ठीक है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये लगातार 2 टर्म तक रहे। ठीक है, इंदिरा गांधी रहे थे, लेकिन वो 2 टर्म कंटिन्यू नहीं रहे थे। उसके बाद मोदी आए 2014 में बहुत बड़ी पार्टी बनकर, जिसका सरकार अभी तक चल रही है। इसमें ये जो हैं सारे प्रधानमंत्री बार लगभग 17 प्रधानमंत्री अभी तक चले हैं, 17 नहीं, इसमें जैसे 2 बार ये हैं, 2 बार ये हैं। ठीक है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार थे। तो इसमें कभी कभी एग्ज़ाम में क्रम सजाने के लिए पूछ दिया जाता है कि चार ऑप्शन में दे देगा कौन सही क्रम में, पहले कौन बना, बाद में कौन बना। ठीक है, तब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक तो ठीक है, यहाँ तक ये सब का टर्म लंबा था, लेकिन इधर जो है बहुत ही छोटे छोटे समय के लिए बने हैं। तो इसके लिए कुछ फार्मूला याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे वीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सीपी, सी से हो गया चंद्रशेखर, पी से हो गया पीवी नरसिम्हा, वीपी सीपी अटल, वीपी सीपी अटल, HI, वीपी सीपी अटल, HI, भी से हो गया विश्वनाथ प्रताप सिंह, सीपी हो गया चंद्रशेखर, पी से हो गया पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिन, एच से HD देवगौड़ा। ठीक है, ये भी बहुत कम टर्म में रहे थे। ये तीनों अटल बिहारी वाजपेयी और HD, ये तीनों एक ही लोकसभा से आए थे। ठीक है, और 2 साल के अंदर तीनों की सरकार खत्म हो गए थे। H से हो गए HD देवगौड़ा, I से हो गए इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल हो गया, फिर अटल मनमोहन, MM, उसके बाद MM कर सकते हैं, अटल MM, मनमोहन सिंह मोदी। ठीक है, तो क्रम क्या हो गया? राजीव गांधी तो सबको याद है, पहला देख लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा मोरारजी देसाई, 5वां चौधरी चरण सिंह, 6ठा फिर इंदिरा गांधी बनी थी, 7वां राजीव गांधी, फिर 8वां में आ जाते हैं आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह, फिर आगे CP चंद्रशेखर। ठीक, फिर CP यानी कि P हो गया नरसिम्हा राव। ठीक है, उसके बाद अटल, ठीक, अटल बिहारी, फिर HI
HD देवगौड़ा, आई से इंद्र कुमार, फिर अटल, MM मनमोहन और मोदी। ठीक है, तो एक क्रम होता है याद करने का, कहीं कभी एग्ज़ाम में पूछ देते हैं जो छोटे टर्म के लिए रहे थे तो उसके बारे में सजाने के लिए पूछ दिया जाता है, 3-4 टर्म एक जगह देके। तो इस तरह एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। याद रखने का तरीका है VP CP अटल, HI अटल MM। ठीक है, तो ये बात है। सबसे ख़राब दौर भारत के लिए रहा 91 के बाद और उसके बाद 96 के बाद, यानी प्रधानमंत्री बनते गिरते रहे। लेकिन अभी तक मनमोहन और मोदी के बाद एक स्थिरता है कि एक प्रकार की सरकार है। इससे होता क्या है, अगर बार बार सरकार टूटता है तो फिर देश के विकास में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सरकार बदलने से जो नीति वो बना के रखती है, दूसरा सरकार आता है उस नीति पे काम ही नहीं करना चाहता है, अपना नया नीति बनाते हैं। तो जो प्रोजेक्ट आधा अधूरा था वो आधा अधूरा ही रह जाते हैं। ठीक है, फिर अब भी मिलेंगे किसी और चैप्टर में। थोड़ा सा बात कर देते हैं यहाँ पे PV नरसिम्हा राव के बारे में कि PV नरसिम्हा राव जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, इसी के शासनकाल में पहली बार मिड डे मील MDM मिड डे मील प्रारंभ किया गया था 1995 में। ठीक है, अगर भारत में पूछेगा कि पूरे भारत में पहली बार मिड डे मील कहाँ शुरू किया गया था, तो 1995 में हरियाणा में किया गया था। बहादुरपुर थे एक जगह, वहीं पे 15 अगस्त के दिन ऐलान किया गया था, 15 अगस्त। ठीक है, वहीं से यानी कि उसी दिन 15 अगस्त के ही दिन नरसिम्हा राव लाल किले से झंडा फहराए और वहीं से हवाई जहाज से सीधे हरियाणा के बहादुरपुर जो सरकारी स्कूल थे वहाँ पहुँचे और वहाँ बच्चे के साथ पंक्ति में बैठ कर खाना खाए थे। और ये फ़ोटो अगले दिन का सभी समाचार पत्रों का हेडलाइंस बन गए थे। अगर बात करें पूरे भारत में मिड डे मील तो हरियाणा, लेकिन अगर पहली बार कहे तो 1925 में मद्रास में, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उस समय स्टार्ट किए गए थे अपने मद्रास नगर निगम द्वारा अपने बलबूते पे। ठीक है, तो पहली बार जब भारत गुलाम था उस समय मद्रास नगर निगम द्वारा खुद के से मद्रास में चालू किए गए थे मिड डे मील। लेकिन पूरे भारत में बात किया जाए तो 1995 में मिड डे मील प्रारंभ किए गए थे, अभी पूरे भारत में लागू है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, इसीलिए मिड डे मील में कहीं पे स्कूल पे ही खाना बनता है और कहीं पे NGO खाना बना हुआ खाना आके पहुंचाते हैं। तो शिक्षा समवर्ती सूची में जिस तरह राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी। तो ये थे प्रधानमंत्री के क्रम। अभी जो चुनाव होंगे 2024 में, वो 18वीं लोकसभा की चुनाव होगी 2024 में। ठीक है, 24 से 29। ठीक, अभी चल रही है 70वीं लोकसभा, जिसके मोदी क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो ठीक है, आगे अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।